जो किसान हमारे देश में खट रहा है वही गरीबी में जूझ रहा है। खाद्य सामग्री आम जनता से जो है उसको राहत मिलना चाहिए। किसान हित में जो बजट हो किसान हित में हो। नमस्कार, जोहार, मैं अनिल पटेल और आप लोग देख रहे हैं हजारीबाग समाचार। और इस वक्त मौजूद हैं हम लोग पुराने समरनालय में और यहाँ कई लोग हैं। बता दें कि कल दिन रविवार को आम बजट पेश किए जा रहे हैं, जिसको लेकर हम लोग यहाँ के जनता से जानेंगे कि क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है और क्या कुछ क्यास लगाया जा रहा है। कल आम बजट देश के निर्मला सीतारमण पेश करेगी, तो क्या कुछ कयास लगा रहे हैं आप लोग? हम लोग आस लगाए कि यह बजट जनहित में हो और भारत में जो अभी किसानों के प्रति जो समस्या है, किसान हित में जो बजट हो किसान हित में हो, जनहित में हो। और लोग जो शिल्पकार लोग हैं वो लोग को प्रोत्साहन मिले, लोकल वोकल पर हो, ये उम्मीद हम लोग लगाए बैठे हैं। और हमको पूर्ण उम्मीद है कि जो बजट आवेगा वो जनहित में आवेगा, देश हित में आवेगा। क्या कुछ उम्मीद लगा रहे हैं आम बजट को लेकर कल? देखिए, हम उम्मीद यही चाहते हैं कि आम जनता को राहत मिले। जितना भी खाद्य सामग्री है ये सब थोड़ा सा सस्ता हो, जिससे आम जनता को राहत मिले। आज महंगाई के दौर में बहुत कठिन परिस्थिति में लोग जी रहे हैं, तो इस पे यही चाहेंगे कि बड़े उद्योगपति जो होते हैं, जो जैसे गाड़ी हो गया, इस तरह का जो व्हीकल वगैरह पर जो भी आप करना है करिए, लेकिन खाद्य सामग्री आम जनता से जो है उसको राहत मिलना चाहिए। और लोकल जो हमारे देश की जो लोकल वस्तुएं हैं उसको जो है सो प्रमोट किया जाना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? प्रहलाद सिंह नाम हुआ, एक हजारीबाग। कल आम बजट पेश किया जाएगा भारत सरकार की ओर से, तो क्या कुछ आप लोग कयास लगा रहे हैं कि आम बजट में हो? आम बजट जनता के हित को देखते हुए पेश किया जाए। बजट में सारा चीज़ ध्यान होना है ना, मेन तो कृषि पर ध्यान देना चाहिए, कृषि हित के लिए काम करना चाहिए। जो किसान हमारे देश में खट रहा है वही गरीबी में जूझ रहा है और पूंजीपति लोग पूंजी को बढ़ाते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। जो अन्न उपजाता है वो भूखे मर रहा है और जो अन्न को बेचता है वो माला माल होते जा रहा है। तो इस पर ध्यान दिया जाए थोड़ा कृषि के प्रति, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, पूंजीपतियों को खाली बढ़ावा ना मिले। यही हमारा कहना है, सोचना है। अंकल, हाँ बोला जाए। कल आम बजट पेश निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कर रही हैं, तो क्या कुछ कयास लगा रहे हैं आम जनता के लिए आम बजट में? आम बजट में जनता को ज़्यादा सुविधा मिले, विकास के काम हो, शिक्षा पर सरकार का ज़्यादा ध्यान जाए, बजट में शिक्षा पर ज़्यादा प्रावधान रखा जाए और जनहित में हो। महिलाओं के लिए खास करके उसमें विशेष सुविधा का ध्यान रखा जाए। जनोन्मुखी बजट होना चाहिए। मिडिल क्लास के लिए आम बजट में इनकम टैक्स में छूट मिलना चाहिए और वो छूट खास करके बुजुर्ग लोगों को, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए जो विभिन्न पेंशन ही एकमात्र उनका साधन होता है, तो उन्हें जो आयकर में जो छूट मिलना चाहिए, वो जो विभिन्न स्रोतों से उनको इंटरेस्ट में जो आमदनी होती है, वो इंटरेस्ट को इनकम टैक्स में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये डिमांड। हमारे साथ कुछ और हैं, युवतियां हैं। क्या कुछ कल आम बजट पेश करने जा रही है सरकार? आम बजट समझ रही है ना क्या है? तो क्या कुछ कहती हैं आप लोग आम बजट में? क्या आम बजट के बारे में हम लोग यही कहेंगे कि देखिए, हम लोग एक किसान वर्ग से हैं, तो किसान जो खेती करता है उसके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि देखिए यूरिया DAP तो ये सब बहुत महंगा आता है। और महंगा आने का कारण ये है कि महंगाई बढ़ रहा है, तो महंगाई बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से बजट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसान लोग सब्जी भी पैदा करता है, अपने बहुत मेहनत से करता है और उसका जो लाभ है वो बहुत कम मिल पाता है, बहुत कम। जैसे जो लगाता है उससे भी बहुत कम मिल पाता है। तो ये सब कहेंगे कि किसान का जो ये है, मतलब सब्जी वगैरह या जो भी खेत में पैदा करते हैं, तो वो सब में थोड़ा सा महंगाई होना चाहिए।
महंगाई होना चाहिए और जो बाहर से खाद महंगाई या सस्ता होनी चाहिए? नहीं, किसान का सामान महंगा होना चाहिए, बिकने वाला महंगा होना चाहिए। जो उर्वरक है वो सस्ता होना चाहिए, उर्वरक सस्ता होना चाहिए, क्योंकि उर्वरक सस्ता रहेगा तो हम किसान लोग अच्छे से खेत में डाल के और अच्छे से पैदावार बढ़ाएंगे, तो उससे ज़्यादा अनाज पैदा होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, समझे। इसलिए तो किसान को मतलब, और बाहर से आने वाली चीज़ों जैसे पैकेट में आता है वो सब बहुत कम ये करना चाहिए। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें थे पुराने समरनालय को, और आम बजट को लेकर क्या कुछ कहें लोग। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मतलब आम जनता के लिए कितना क्या कुछ कर रहा है या बस उसी तरह रहेगा।